नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, यानी कि 2023 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, जो कि एक प्रकार का आपका ये मॉडल पेपर है, क्योंकि यह 2024 और 25 सत्र के लिए रामबाण सिद्ध होगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, एनईपी के आधार पर, यानी कि फाइनल ईयर में सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में अब प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि जूलॉजी का 2 पेपर होगा और बॉटनी का 2 पेपर होगा। अब आप सबको सिलेबस बताया गया होगा, तो सिलेबस में आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे कि पहले बीएससी सेकेंड ईयर की हम बात करें तो सेकेंड ईयर में क्या था कि आप लोग को 3 पेपर देने होते थे, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपने चूज किया था उसमें। लेकिन अब आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना है, 2 सब्जेक्ट लेकर के फाइनल ईयर में चलना है। तो जिनका जूलॉजी होगा उनका जूलॉजी का 2 पेपर होगा। अगर जिन्होंने जूलॉजी बॉटनी चूज किया होगा तो 2-2 पेपर दोनों के सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो ये पेपर नंबर फर्स्ट है आपका जूलॉजी का, या पेपर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, जिसमें आपको 8 यूनिट पढ़नी है। टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है? 8 यूनिट पढ़नी है। क्लियर है इतनी चीज़ें सभी लोग को? चले तो आगे बढ़ते हैं, और जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा पूरे उसी फॉर्मेट में मैं आपको एक एक चीज़ें बताते हुए चलूँगा और एक एक चीज़ें क्लियर करते चलूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पेपर को बता दिया कि पेपर आपके 2 होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितने नंबर का पेपर रहेगा। तो भैया आपका पेपर 75 नंबर का ही रहेगा। प्रत्येक पेपर 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर आपके 75 के होंगे। टोटल पूर्णांक की बात करें ओवरऑल तो 100 नंबर का रहेगा दोनों पेपर, यानी कि जूलॉजी जिन्होंने लिया होगा, जूलॉजी और बॉटनी जिन्होंने सब्जेक्ट लिया होगा, उनका जूलॉजी का 2 पेपर प्लस बॉटनी का 2 पेपर, यानी कि टोटल जो पूर्णांक बनेगा वो 400 नंबर का बनेगा, जिसमें से 75 की थ्योरी कराई जाएगी। क्लियर है? समय 2 घंटे का आपका मिलेगा। तो अब मुझे आशा है कि पेपर का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि कितने पेपर होंगे और कितने नंबर का पेपर होगा, सब्जेक्ट कैसे आपको कौन कौन सा ड्रॉप करना है, और कितने पेपर होंगे, कितने सब्जेक्ट के कितने पेपर होंगे, ये सब मैंने क्लियर आपको कर दिया है। तो अब हम पूरा फोकस करेंगे क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, तो पहले पेपर नंबर फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। सेक्शन ए आपका खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट अबाउट 50 वर्ड। इन प्रश्नों के उत्तर सभी के उत्तर देने अनिवार्य हैं और प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बताना मैं चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इस प्रश्न पत्र को लेकर के, क्योंकि यहाँ से इस बार जो रिपीटेड प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम को क्या कहते हैं? नाल तंत्र कहते हैं। तो नाल तंत्र के 2 कार्य को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। प्रत्येक वर्ष की बात करूँ 2 बार ये परीक्षा हो चुकी है 5th सेमेस्टर की, और दोनों में ये पूछा जा चुका है। ओके, क्लियर है? ये पहला प्रश्न हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कटिकाएं। कटिकाएं क्या होती हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, मान कर चलिएगा। पहला क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, आपके एग्जाम में इस बार नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाना है वही मैं बताते चलूँगा और उसको आप नोट करते चलेंगे। तीसरा आपका है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसे स्वनिषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वनिषेचन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, चौथा क्वेश्चन वो है कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली का क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तो उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है डिब पुटिका। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये रिपीटेड हैं, इनको आप रिपीटेड मानकर चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में सहायक होगा आपके। सो ये आपका 5वां प्रश्न है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 6ठा प्रश्न, जो कि पूछा गया था पश्चात पात क्या होता है। तो ये भी प्रश्न नहीं आया था, अपर पॉड जिसे कहते हैं।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पहली बार ये क्वेश्चन बना हुआ था और ये वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपको कि क्वेश्चन पेपर बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि किस विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये वीर बहादुर पूर्वांचल का है। जैसा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सभी की परीक्षा इस बार लिखित पैटर्न पर होगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षा बंद कर दी गई है, केवल ऑब्जेक्टिव होगा तो वो आपके को करिकुलर सब्जेक्ट का होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है? तो हीमोसाइनिन का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एग्जामिनर इस प्रश्न को खूब पूछते हैं। तो आप 7वां प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों कीलोम, जिसे कहते हैं सीलोम। आप कीजिएगा सीलोम क्या है, जिसे प्रागुहा कहते हैं। सीलोम क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में बनने की संभावना तो नहीं है, ठीक है। तो इस बार जो आएगा वही मैं बताता हुआ चलूँगा और उनको आप नोट करते चलेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो कि पूछा गया था भंडारण, जिसे स्टॉकिंग कहते हैं। तो स्टॉकिंग का क्वेश्चन आने की संभावना है। इस वाले प्रश्न पत्र में बहुत ज़्यादा वेरी शॉर्ट में खास नहीं है, लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो प्रश्न होंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है। चलिए तो अब हम सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को देखते हैं। सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है 200 शब्दों में लिखना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, केवल और केवल कितने क्वेश्चन का? 3 क्वेश्चन, 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है प्रजनन तालाब से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया है? व्हाट इज ब्रीडिंग पॉन्ड्स? ब्रीडिंग पॉन्ड्स जो है, पॉन्ड्स मतलब तालाब, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन हो गया, ठीक है। तो प्रजनन तालाब से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, इसको आप बताना है। वही ये वेरी शॉर्ट वाला है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में बनेगा, शॉर्ट सेक्शन में नहीं आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 50 शब्दों में इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका मैं 50 शब्दों में आंसर लिख करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तीसरा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग इट्स प्रोडक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों रामबाण प्रश्न आ चुका है, तीसरा प्रश्न 10 नंबर के लिए नोट करने का प्रयास कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मधुमक्खी पालन के महत्व एवं इनके उत्पाद का वर्णन कीजिए। 100% गारंटी है मेरी, ये प्रश्न इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न रामबाण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्लियर है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि गिव द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लेरिन इन सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में बैक्टीरियल फ्लैचेरी के लक्षण बताइए। तो सिल्क वार्म में बैक्टीरियल फ्लैचेरी पूछा गया है। कभी कभी सिल्क वार्म का पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये भी सिल्क वार्म से क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस मैं विथ सॉल्यूशन दे दूंगा, वो आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओवोलिया। ओवोलिया का आपको डायग्राम बनाना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओवोलिया कॉलोनी, ये प्रश्न एग्जामिनर लगातार हर विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में मेंशन है। सो इस प्रश्न पत्र को 100% क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बनेगा और तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था कि गिव एन अकाउंट ऑफ पैरासाइटिक एडाप्शंस ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के परजीवी अनुकूलों का वर्णन कीजिए। भैया ये कोई क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड प्रश्न है, आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कीजिएगा। BBIMP लिख देता हूँ मैं, 3 स्टार्स इसको मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक बहुत बार ये रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए मेल एंड फीमेल फरमान। फरमान मतलब होता है झींगा, नर और मादा झींगा के बीच में अंतर कीजिए। तो अब सेम प्रश्न तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन झींगा से संबंधित प्रश्न बनेगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग, निम्नलिखित का परिचय दीजिए। भैया इसमें से एप्टीनिया नोट कर लीजिए, कॉपी अगर लेकर के बैठे हैं तो आप नोट कर लीजिए एप्टीनिया। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न है 8वां का A नंबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेंजर फीवर, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि डेंगू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डेंगू जो ज्वार है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब डेंगू यहाँ पर पूछा गया, हो सकता है टाइफाइड पूछ लिया जाए, ठीक है, हो सकता है मियादी बुखार पूछ लिया जाए। तो तीनों बुखार से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइफाइड और डेंगू, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों आप तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 50 शब्द इसमें तैयार होना चाहिए। ओके, आएगा प्रश्न इससे। अब हम सेक्शन बी की चर्चा कर चुके हैं, सेक्शन सी वाले सेक्शन में आते हैं। सी वाला सेक्शन जो आपका है यानी खंड सा, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 15 नंबर। एक ही प्रश्न अब हल करने रहेंगे आपको सेक्शन नंबर सी से, ठीक है, और वो की 15 नंबर का। चलिए, पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राइट ए कंप्रेहेंसिव एसे ऑन फिश इंडस्ट्री इन इंडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भैया आप नोट कर लीजिए, 100% नोट करने का प्रयास कीजिएगा। गारंटी वाला प्रश्न मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूँ। 2024 और 25 सत्र में 15 नंबर के लिए ये प्रश्न है, 15 नंबर आपको देगा, ठीक है, कितने नंबर? 15 नंबर आपको ये देने वाला है। भारत में मत्स्य उद्योग पर एक निबंध लिखिए और यह निबंध 500 शब्दों में आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। फिश कल्चर का इकोनॉमिक महत्व भी आपको तैयार, यानी आर्थिक महत्व, मछली मत्स्य पालन का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है वह क्या है, वो तैयार होना चाहिए। इनके जो फिश के जो बीज होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बीज है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, उन पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और मत्स्य पालन उद्योग जो है एक प्रकार का, उस पर आपको नोट लिखना है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और आना तय है, ये क्लियर मानकर चलिएगा। चलिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, जिसमें पूछा गया है कि ड्रा द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ लीच। लीच के डॉर्सल सरफेस का नामांकन चित्र बनाइए। 100% गारंटी वाला यह भी प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है, 15 नंबर दे के जाएगा। पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो लीच के डॉर्सल सरफेस का नामांकन चित्र कंप्लीटली आप लोग बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अभी से ही। ये 11 नंबर प्रश्न है, नोट कीजिएगा 15 नंबर के लिए। अगला देखिए, 12 नंबर प्रश्न पूछा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर तंत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का टर्म वेरी शॉर्ट में इस बार बनेगा, यानी कि कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए आएगा, पूछेगा कि व्हाट इज इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, या पूछ लेगा वस्कुलर डिस्कस द वाटर वस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, या सेक्शन बी में, दोनों में से आने की संभावना है भाई, प्रश्न बनेगा, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब लास्ट प्रश्न है, इलुस्ट्रेट द मोड ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम एंड पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस। पैरामीशियम में संयुग्मन क्रिया विधि को समझाइए तथा इनके महत्व को दर्शाइए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। देखिए, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम में संयुग्मन की क्रिया तो पूछी जाती है, जब भी पूछी जाती है इसकी क्रिया विधि ही पूछी जाती है, और क्रिया विधि में आपको इसका पिक्चर ड्रा करना होगा, इसका पिक्चर आपको खींचना होगा, ये आप यानी कि बनाना होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो टोटल जो प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2023 सत्र का, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, एक प्रकार का आपका कंप्लीट ये मॉडल पेपर है, इसको आप मॉडल पेपर मानकर चलिएगा। एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में मैं पेपर नंबर 2 आप सबके लिए लेकर के आऊँगा, और प्रयास ये रहेगा कि वेरी शॉर्ट वाला और शॉर्ट वाला, ये दोनों सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं इनको यहीं पर सॉल्व करा दिया जाए, ताकि आपके दिमाग में कुछ पॉइंट नोट होते चलें। और प्रयास ये कीजिएगा आप लोग कि इन सब चीज़ों को नोट कीजिएगा, जो मैं बताता चलूँगा उनको क्या करेंगे आप लोग नोट करते चलेंगे और एक नोट्स बनाते चलेंगे अभी से ही, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करना है कल के लिए। बाकी इसका PDF मैं अभी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे आशा है जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबके लिए है, बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एप्लीकेशन जो एसपीएस स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर है। प्ले स्टोर से आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, जैसा कि नोट्स के लिए आप लोग बहुत प्रयास करते थे, बहुत ही परेशान होते थे कि नोट्स मिल जाए, तो आपको उस ऐप पर कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपको कहीं ढूंढना नहीं है, ऐप पर जाओगे ओपन करोगे आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए दोस्तों जो ऐप का प्राइस रखा गया वो 199 है, 199 रुपये में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सॉल्यूशन पेपर, सॉल्व पेपर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाती हैं और को करिकुलर के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर दिया जाएगा। ये जानकारी आप सबके लिए है और आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।